नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद नेहा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। दोस्तों, सूर्यदेव 16 जुलाई को सुबह 11:46 पर वर्तमान राशि मिथुन को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, ये चंद्रमा की राशि है और सूर्यदेव और चंद्रदेव आपस में मित्र ग्रह हैं। यहाँ कर्क राशि में ये 16 अगस्त 2020 तक रहेंगे। तो चलिए राशिवार जानते हैं ये सूर्यदेव की यह कर्क संक्रांति क्या प्रभाव देने वाली है प्रत्येक राशि के जातकों को। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पहली राशि मेष की। ये आपके 5वें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में रहेंगे। इस दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता आएगी, जिससे आपको अपने कर्म क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। तो इस तरफ आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पिता के साथ आपको अपने संबंध अच्छे बनाए रखने हैं। छोटे भाई बहनों के लिए ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। दोस्तों, इस दौरान आप लोगों का मन धार्मिक क्रियाओं में बहुत ज्यादा लगेगा, जो कि काफी अच्छा रहेगा। आपके काम इससे बनेंगे। उपाय के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोग रोजाना सूर्यदेव को लाल फूल डालकर अर्घ्य प्रदान करें, इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव में रहेंगे। इस दौरान आपके साहस में वृद्धि होगी। परेशानियों से बाहर निकलने का आप पूरा प्रयास करेंगे। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी नए आय के मार्ग बन सकते हैं। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे किसी और डायरेक्शन में से इनकम जनरेट करने की, पैसा कमाने की, तो वो इस समय में पूरा हो सकता है। जमीन के कार्य से आप लोगों को फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन अगर आप करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी यह समय अच्छा है, आप लोगों को फायदा मिल सकता है। अहंकार इस दौरान आप लोगों का बढ़ सकता है दोस्तों, तो थोड़ा इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, वरना इससे आपके काम भी खराब हो सकते हैं। सेहत का आप लोग ध्यान रखें, सेहत में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। अगर आप लोगों के लिए उपाय की बात करूं तो पूरा महीना प्रत्येक रविवार के दिन आप गुड़ गाय माता को खिलाएं, इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के तीसरे हाउस के स्वामी होकर ये दूसरे भाव में रहेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ धैर्य से बात करें आप लोग अपने, नहीं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी संबंधों को आप लोगों को मधुर बनाए रखना है। किसी बात को लेकर आप लोगों का मन उदास रह सकता है इस दौरान, और आपके मूड भी काफी ऊपर नीचे होता रहेगा। सेहत आप लोगों की अच्छी रहने वाली है। घर में भी आप लोगों का समय बहुत अच्छा जाने वाला है। सम्मान की प्राप्ति हो सकती है आप लोगों को। सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति हो सकती है। भाग्य का इस दौरान आप लोगों को पूरा साथ मिलने वाला है। भाग्य में आपके कहीं कोई कमी नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को सभी सीनियर्स का, जूनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा, जिससे आपके सारे काम अच्छे से चलते रहेंगे। आप लोगों के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का उच्चारण आप लोगों के लिए करना लाभकारी रहेगा। चलिए दोस्तों, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए ये आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर आपकी ही राशि में रहने वाले हैं। दुश्मनों पर आप लोगों को विजय मिलेगी। इस दौरान आपकी जुबान के प्रयोग पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। किसी से वाद विवाद हो सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था आपका, तो उस तरफ से भी आप लोगों को विजय मिलेगी। आर्थिक नुकसान हो सकता है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। कोई भी फिजूल खर्ची या अपने पैसे को संभाल कर रखें। सेहत का अपने ध्यान रखें, उतार चढ़ाव लगा रहेगा। करियर में अगर परिवर्तन करने की सोच रहे थे तो सोच समझकर करेंगे तो आप लोगों को पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन सोच समझकर करें। मैनेजमेंट और प्लानिंग आप लोगों की इस दौरान बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी प्लानिंग से आप अपने बनते हुए सारे कामों को और अच्छा बना सकते हैं, और जो कामों में आप ध्यान लगाएंगे वो आपके सारे काम बहुत अच्छे बन जाएंगे। उपाय की अगर आप लोगों के लिए बात करूं दोस्तों, तो सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना है आप लोगों को रोजाना, इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह आपकी ही राशि के स्वामी बनते हैं दोस्तों, और 12वें घर में रहेंगे।
इस दौरान आप दान पुण्य और धर्म के कार्य करने का आप लोगों को अवसर मिल सकता है, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों के बीच आप लोग बड़े फेमस रहने वाले हैं, प्रसिद्धि मिलेगी आप लोगों को। फिजूल खर्च आप लोगों का थोड़ा बढ़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें इस तरफ। मेहनत आप लोगों की ज़्यादा रहेगी, संघर्ष भी आप लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा किसी भी कार्य को करने के लिए। रिश्तों में संभाल कर चलें, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं आप लोगों के। कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को सबका सहयोग मिलेगा, आपके सारे काम आसानी से बनते जाएंगे। सरकार की तरफ से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जॉब में हैं, तो आप लोगों को कोई बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रेम जीवन में आपके परेशानी आ सकती है, तो अपने जो भी आपका साथी है उसके संग थोड़ा सा संभाल कर रहें। उपाय के लिए आप लोगों को बोलूंगी, दाहिने हाथ में रविवार के दिन आप लोग तांबे का कड़ा पहने, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं अब दोस्तों। सूर्य आपके 12वें हाउस के स्वामी होकर आय भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना या और आय के स्रोत बनाना आप लोगों के लिए इस दौरान बहुत फायदेमंद रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप लोगों को सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, सम्मान में वृद्धि होगी। वहाँ आपके परिवार में अगर किसी बात से समस्या थी तो वो ज्यादा बढ़ सकती है, अशांति की स्थिति बन सकती है। आप लोगों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। उपाय के लिए आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि रोजाना सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। तुला राशि की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब आपकी राशि में सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होकर दशम भाव यानी कि 10वें भाव में रहेंगे। इस दौरान आप आर्थिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। आय में आप लोगों के वृद्धि भी हो सकती है। किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जो यात्रा आपको आर्थिक लाभ दे सकती है। ये यात्रा आप लोगों के लिए थोड़ी सी असावधानी वाली भी रहेगी दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक यात्रा करने की तरफ जाएं आप लोग। दान पुण्य या धार्मिक कार्यों में आप लोगों का मन बहुत लगने वाला है। आप कोशिश करें कि जब भी आप कहीं किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें या भगवान जी के दर्शन करके निकलें और थोड़ा सा अपनी क्षमता को पहचानें। आप मतलब कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं इस दौरान, तो अगर आपके दिमाग में कहीं कुछ चल रहा था ऐसा करने का, तो इस तरफ ध्यान दें। आप कॉन्फिडेंस अपना लेवल बढ़ाएं। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं इस समय अवधि में, तो प्लीज इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। उपाय के तौर पे आप लोगों के लिए बात करूं तो सूर्यदेव को जल प्रदान करें और लाल फूल डालकर उसमें। चलिए दोस्तों, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। अब आपकी राशि में ये 10वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव यानी कि आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। इस दौरान आप लोगों को सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। खान पान का ध्यान रखने की भी जरूरत है, तबीयत खराब हो सकती है। मैनेजमेंट करने की क्षमता इस दौरान आप लोगों की बढ़ेगी। वाणी भी आप लोगों की बहुत प्रभावी होगी। आप अपनी जबान से ही अपने बहुत सारे काम बना ले जाएंगे। कार्य क्षेत्र में विपरीत स्थितियों का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा संभल कर चलें। किसी से बेफिजूल बहसबाजी ना करें। सीनियर्स के संग थोड़ा अच्छे से रहें। मेहनत से आपके सारे काम बनेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना आप फायदा इस समय में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उपाय अगर आप लोगों के लिए बात करें तो सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, लाल पुष्प डालकर, और गायत्री मंत्र का जाप करें। धनु राशि की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपकी राशि में ये 9वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में रहेंगे। समझदारी से आपके सारे काम बनने वाले हैं दोस्तों। समझदारी के साथ काम करिएगा। जो काम सोचेंगे वो बहुत अच्छे से बनेगा आपका। तेज गाड़ी चलाने से बचने की जरूरत है आप लोगों को। अच्छी जुबान का प्रयोग करें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी जुबान पे थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल करें, थोड़ा अच्छा बोलने की कोशिश करें। उग्र स्वभाव हो सकता है जिसकी वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं। अहंकार तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं लाना है, वरना वैवाहिक जीवन में आपके परेशानी हो सकती है। जीवन साथी से आपको किसी भी तरीके का लाभ प्राप्त हो सकता है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। अगर आप कुछ करना चाह रहे थे तो उस पर्टिकुलर काम में आप लोगों को अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक लाभ आप लोगों को इस दौरान बहुत सारे मिलेंगे। सामाजिक तौर पर आपको पब्लिसिटी भी मिलेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। कार्य क्षेत्र में आप लोगों को लाभ मिलेगा। आप अपने मन को मजबूत बनाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके सारे काम इसी से बनने वाले हैं।
उपाय की अगर आप लोगों के लिए बात करें तो सूर्य मंत्र का जाप करें और सूर्य देव को रोजाना जल प्रदान करें। मकर राशि की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में रहेंगे। आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे दोस्तों। आपके सारे सोचे हुए कार्य इस दौरान पूरे होने वाले हैं। आर्थिक रूप से समय आप लोगों के लिए सही है। अगर कोई कर्जा चल रहा था तो उसे उतारने के आप लोगों को मौके मिलेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार में आप कर्जा उतार देंगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि हाँ, पिछले समय जो भी आपकी स्थितियां थी उससे इस समय आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना कर्जा उतार पाएंगे। आय आप लोगों की बढ़ सकती है, आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, तो थोड़ा सा आय और व्यय दोनों में बैलेंस रख के चलने की जरूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शारीरिक कष्ट आप लोगों को हो सकता है, तो अपनी तबीयत का थोड़ा ध्यान रखें। उपाय के तौर पे आप रविवार को गेहूं का दान करें, इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं अब दोस्तों। सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में रहने वाले हैं। आप खुद की सेहत पर ध्यान दें दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। खुद की ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करें। आप खुद को बहुत ज़्यादा ऊर्जा ही महसूस करेंगे, जैसे आपके अंदर कुछ करने की क्षमता ही नहीं है, तो आप अपनी एनर्जी लेवल को हाई करने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में समय अच्छा है आप लोगों के लिए। प्रेम जीवन में आप लोगों के तनाव रह सकता है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। घर में आप लोगों को बच्चों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, आपके जीवन साथी के लिए समय बहुत अच्छा है, किसी तरीके का उनको फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि जीवन में कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे, तो वो परिवर्तन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस तरफ आप लोगों को सोचना चाहिए। उपाय की बात करूं अगर, तो रोजाना आप लोग सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके सारे काम बनने लगेंगे। मीन राशि पे आ जाते हैं दोस्तों। अब सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर 5वें भाव में रहेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर आपके तनाव हो सकता है। माता पिता की सेहत पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, उनकी तबीयत खराब होने के चांसेस बन सकते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं नहीं और घर में शांति का माहौल बनाए रखने की कोशिश करें। तनाव की वजह से मेंटली डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप लोगों को सफलता मिलने वाली है दोस्तों। अहंकार में आप लोगों की वृद्धि हो सकती है, तो प्लीज़ अपने ऊपर नियंत्रण रखें, बहुत ज़रूरी है ये आप लोगों के लिए, नहीं तो आपके सारे काम खराब हो जाएंगे। निर्णय लेने की क्षमता में आपकी वृद्धि होगी। अपने डिसीजन पावर्स से ही आप अपने बहुत सारे काम इस दौरान बना सकते हैं, तो तनाव को कम रखें और ईगो को थोड़ा कम करें और इस तरफ सोचें जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। उपाय की अगर बात करूं आप लोगों के लिए, तो सूर्यदेव को रोजाना अर्घ्य प्रदान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, ये था सूर्य के कर्क राशि में गोचर का प्रत्येक राशि पर प्रभाव। उम्मीद है आप इससे फायदा जरूर लेंगे। जो उपाय आप लोगों को बताए गए हैं उनको प्रयोग में लाएं, आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार।